नमस्कार दोस्तों, आपका अगेन हमारे चैनल डॉक्टर एस्ट्रो प्रविंदर बराड़ पर स्वागत है। दोस्तों, ग्रहों की सीरीज़ में हम जुपिटर, बृहस्पति, गुरु ग्रह की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने 6th हाउस की बात करी थी लास्ट बार, तो अब 7th हाउस की बात करेंगे। जुपिटर का यहाँ क्या फल होगा। दोस्तों, 7वें घर में जो गुरु है, ये मेंढक, फ्रॉग कहा गया है। आपने देखा होगा कि मेंढक हर जगह चल सकता है। जलचर प्राणी होते हैं, कुछ जल में चलते हैं, कुछ थल धरती पर चलते हैं, कुछ उभयचर होते हैं जो जल और थल दोनों जगह चल सकते हैं। तो आपने देखा होगा मेंढक हर जगह चल सकता है, कभी पानी में कभी पृथ्वी में, दोनों जगह रह सकता है। अब इस मेंढक को हम गुरु के साथ जोड़ेंगे। गुरु का इसके साथ क्या संबंध है? तो गुरु 7 वाला हर जगह रह सकता है। आप चाहे इसको देश में छोड़ दो, प्रदेश में छोड़ दो, रिश्तेदारी में छोड़ दो, ये हर जगह इसका मन लग जाएगा। ये होम सिकनेस फील नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब मेंढक के साथ इसकी तुलना की गई है। अब किताब में तो सिर्फ मेंढक लिखा है, लेकिन लाल किताब को पढ़ना पड़ता है, उसकी डिकोडिंग करनी पड़ती है। तो मैंने इसको ऐसे डिकोड किया है अपनी भाषा में कि ये हर जगह रह जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे इंसान, एक मेंढक की क्या खासियत होती है दूसरी, कि आप किसी भी चूल्हे पर किसी बर्तन में पानी रख दो गैस में, और पानी को गर्म करने लग जाओ, उसमें आप मेंढक को डाल दो, मेंढक उसमें से बाहर उछल के नहीं जाएगा। क्यों? अगर मेंढक समझदार नहीं है, वो बाहर उछल के नहीं जाएगा, वो अपनी जान नहीं बचाएगा। वो सोचेगा कि ये पानी है ना, जैसे जैसे गर्म हो रहा है, तो मैं इसके साथ खुद को एक्लाइमेट कर लूँगा, इसकी जो गर्मी को मैं बॉडी में ऑब्जर्व कर लूँगा। ऐसा ही सोचता रहता है। ऐसा ही गुरु 7 वाला हमेशा घर में इसको बहुत दिक्कत आती है। घर वाले बिल्कुल इसकी इज्जत नहीं करते। गृहस्थ में फंसा हुआ साधु कहलाता है ये, पिछले जन्म का। तो गृहस्थ में ये अपने परिवार के साथ एडजस्टमेंट करता ही रहेगा। जैसे मेंढक उस पानी के साथ एडजस्टमेंट करता रहता है कि अभी पानी ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो नीचे से आग लग रही है, तो आग लगने के कारण वो ज़्यादा पानी गर्म हो रहा है, उबल रहा है, वो बेचारा ऐसे ही मर जाता है, मेंढक तड़फता हुआ। लेकिन वो कभी कोशिश नहीं करेगा कि उस पानी से मैं बाहर कूद जाऊँ, तो वो अपने जीवन को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा ही ये ग्रस्त में फंसा हुआ साधु है, मेंढक की तरह ये इंसान, गुरु 7 वाला। आप देख लेना, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है। दूसरी बात, ऐसा इंसान को विदेश में चला जाना चाहिए, अपना घर छोड़ देना चाहिए। कामयाब होने के लिए विदेश, फॉरेन में चला जाए। और एक बात और है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर सुना देखा होगा कि कोई व्यक्ति विदेश से आया था, फॉरेन में रहता है, और 10-20 मिनट के लिए ही कोई महीना 2 महीने के लिए आया, तो यहाँ जैसे ही वो अपने यहाँ लैंड करेगा अपनी मातृभूमि पर, तो उसकी कहते हैं कि डेथ हो गई। यहाँ आया था किसी एक्सीडेंट में या किसी लड़ाई में या किसी कारण से उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे इंसान को अपनी मातृभूमि में वापस आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि इसकी मौत जन्म स्थान पर ही होगी। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसको जन्म स्थान में वापस आना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक बात और है, तो कई बार फॉरेन में रहते हैं, किसी का बच्चा पढ़ने फॉरेन में चला जाता है, तो वहाँ किसी कारण से डेथ होगी, अगर जन्म कुंडली में आयु कम है, अगर डेथ हो भी गई है, तो इसकी जो लाश है, जो डेड बॉडी है, वो हर हालत में वापस अपने घर में आ जाएगी। कोई ना कोई वहाँ होते हैं, NGOs वगैरह होते हैं फॉरेन में, या इंडिया सरकार की तरफ से उसकी डेड बॉडी अपने घर में ही, इसका मरना अपने घर में ही, कहने का मतलब बॉडी एंड में आ जाती है, मरना इसका घर में ही लिखा होता है। तो गुरु 7 वाला सफ़र में बहुत एंजॉय करता है। जब ये सफ़र करता है ना, तो ज़्यादातर हमने देखा है पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में सांस की प्रॉब्लम आ जाती है, जी में चलाने लग जाता है, उल्टियाँ वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। लेकिन इसको कोई जब भी सफ़र करेगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और गुरु 7 वाला, इसको किताबें कहा गया है। किताबों का बहुत शौक़ होगा, किताबें बहुत रखेगा अपने पास, लेकिन इसको भूल के भी काम धंधे के संबंध में, किताबों के काम, स्टेशनरी के काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसको मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी के काम करे तो बहुत ही कामयाब हो जाएगा। काम धंधे के संबंध में गुरु 7 वाले को फोटोग्राफी की जो शॉप है, जो फोटोग्राफी करता है, डिजाइनिंग करता है, उसमें कामयाब हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में
कामयाब हो जाएगा। तो गुरु 7 वाले के लिए ये काम धंधे है, दूध के प्रोडक्ट, मिल्क, ये बहुत कामयाब है। लेकिन किताबों का काम भूल के भी नहीं करना चाहिए। और इसको आवारा साधु, मतलब ऐसा इंसान ना घर के सारे काम काज छोड़ के संगत में जरूर जाएगा। किसी बाबा का नाम ले लेगा, घर वाले कहेंगे खेत जा, दुकान पर जा, ये कहेगा यार मैं तो सत्संग में जाऊंगा, मैं तो 10 दिन हरिद्वार जाऊंगा, 10 दिन मैं बद्रीनाथ जाऊंगा, महीना रहूंगा, 6 महीने रहूंगा, वहाँ सेवा करूंगा। ये घर बार की जिम्मेदारियों से मतलब कई बार साधुओं के चक्कर में पड़ जाता है। तो इसको साधुओं के चक्कर में, संत बाबा महात्मा के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। और यहाँ तक कि गुरु 7 वाले को अपने उतरे हुए कपड़े, जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम किसी को दान में दे देते हैं, तो भूल के भी अपने कपड़े या नए कपड़े, पीले कपड़े ब्राह्मणों को, संतों को, महात्माओं को दे देते हैं। नए कपड़े, पुराने कपड़े या शुक्र की चीज़ें, शुक्र के जो रेडीमेड कपड़े हैं या सेंट है, परफ्यूम है, इत्र हैं, ये चीज़ें, परफ्यूम, ये सब भी टैल्कम पाउडर वगैरह, जितने भी ये सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, कॉस्मेटिक्स है, ये कभी भी किसी को दान में नहीं देने, इसको भूल के भी। अब हमारे कपड़े हम पहनते तो नहीं है, ख़राब हो जाते हैं, तो या नए भी रहते हैं तो हम किसी को फ्री में देने हैं, किसी गरीब को या किसी को भी, तो उसमें आप 10-20 रुपए ले लो, उसका मूल्य चुकता करके आप उसको दे रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अपने परिवार के सदस्यों को आप कपड़े दे सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को, माता पिता, वो कोई भी पुत्र, पति, पत्नी, कोई भी पहन ले एक दूसरे के कपड़े, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को उतरे हुए कपड़े गुरु 7 वाले को भूल के भी नहीं देने चाहिए। और गुरु 7 वाला राजा जनक की तरह परिवार में इसकी इज्जत नहीं होती, भाइयों से बहुत लड़ाई होती है। तो ये भाइयों के लिए कहता है कि तुम जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गए, भाइयों के साथ प्रॉपर्टी के इशू होंगे, भाइयों के साथ लड़ाई होगी। लेकिन लोग बाहर इसकी बहुत इज्जत करते हैं गुरु 7 वाले की। हाँ, अगर घर में मंदिर बना लिया तो औलाद की दिक्कत आ जाएगी, बेटा नहीं होगा, होगा तो बेटा इज्जत नहीं करेगा। अगर कई बार तो गोद लिया हुआ बेटा भी, वो भी बर्बाद कर देता है, इसको घर से बाहर निकाल देता है। तो गुरु 7 वाले को कभी भी अपने घर में मंदिर का मतलब बड़े बड़ी मूर्तियां रखना, 9 इंच से बड़ी मूर्तियां रखनी, पूजा पाठ ज़्यादा घर में करनी, जोत जलानी। हाँ, आप कोई रिचुअल है, आप किसी खास दिन में, आपका कोई पूर्वजों का दिन है, जोत जलाते हो, वो अलग बात है। लेकिन रोज़ जोत नहीं जगानी चाहिए, क्योंकि ये शुक्र का घर है। जोत, शुक्र जो कॉटन होती है, वो रुई होती है, वो कॉटन को जलाएंगे, खुशियों को जलाएंगे। ये शुक्र का घर है। या गुरु आ गया, गुरु और शुक्र की लड़ाई है, आपको पता है, राक्षसों और दानवों की। शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे, और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे गुरु है, तो इनकी आपस में लड़ाई रही है। तो इस कारण से गुरु की चीज़ें शुक्र की गृहस्थी में यहाँ लड़ाएंगे तो दो गुरु लड़ जाएंगे, तो इससे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसे इंसान को घर में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, घंटियाँ बजा के पाठ पूजा करनी, और घर में अपने धर्म के अनुसार बड़े बड़े ग्रंथ रखने, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसको तो ग्रंथों को धर्म स्थान में, ये खाना नंबर 7 है, ये 2 में इसकी दृष्टि जाती है। तो यहाँ हनुमान चालीसा आप धर्म स्थान में दें उपाय के तौर पर। या सुखमणी साहब जो सिख धर्म को मानते हैं, वो गुटका साहिब है, या जपजी साहिब गुटका है, ऐसे कोई भी ग्रंथ आप धर्म स्थान में दें अपने धर्म के अनुसार, जिस धर्म को आप मानते हो। लेकिन ज़्यादा पाठ पूजा, इन सब चीज़ों से, बड़ी बड़ी मूर्तियों, घंटी बजाना, शंख सीप कौड़ियाँ, ये सब इन चीज़ से दूर रहना चाहिए। ये बुद्ध की चीज़ें हैं। और गुरु 7 वाला एक काम और करे, अपनी वाइफ को जॉब में लगा दे। हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या जिनके बड़े बड़े दुकानदार हैं, अच्छे काम चल रहे हैं, या बड़े कोई ऑफिसर हैं या लीडर हैं, उनकी वाइफ देखना कई बार ना कई छोटे छोटे काम कर रही होती है महीने की, चाहे किसी प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में, या जॉब कर रहे होते हैं, चाहे 10,000 5,000 कमाए, या छोटा काम कोई बुटीक ये चला रही होती है। तो चाहे उसकी वाइफ 5,000 कमाए, 10,000 कमाए, इसकी वाइफ 20 कमाए, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसकी वाइफ अगर जॉब करेगी, काम करेगी, अर्निंग करेगी, तो इसका जो हस्बैंड है उसको वो लाखों में, करोड़ों में खेलेगा। तो इसको अपनी वाइफ की कमाई जरूर इसके घर में आनी चाहिए। कहने का मतलब उसको काम धंधे में कहीं ना कहीं लगा देना चाहिए, नौकरी पर अपनी वाइफ को लगा देना चाहिए। और जो गुरु 7 वाले के घर में ना पुराने समय में रत्तियाँ होती थी, रत्तक, जो सोना तोलने के, गोल्ड तोलने के काम आती थी, जो ब्लैक कलर की होती हैं, सॉरी जो रेड कलर की होती है, और उसका मुख जो होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है। तो वो इसके घर में पड़ी होती है, वो निकाल देनी चाहिए।
या उसको पीले कपड़े में बांध लेना चाहिए। यहाँ तक कि जो वेइंग मशीन है, वेइंग स्केल जो आजकल हम रखते हैं, या तराजू रखते थे अपने घर में, वो बट्टे रखते थे 1 किलो 2 किलो 5 किलो, गाँव में आज भी मिल जाते हैं। किसी को कोई चीज़ आटा गेहूँ तोल के देना 5 किलो 10 किलो, या आजकल तो वेइंग मशीन हम अपने घर में ले आते हैं वेट तोलने के लिए अपना, या कोई, तो ऐसे इंसान को घर में तराजू, बट्टे, वेइंग मशीन, वेइंग स्केल वगैरह किसी भी हालत में वज़न तोलने वाली चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए। और जो इसको ख़ास चीज़ है कि इसको ना बरसात के पानी में नहाना चाहिए। उपाय के तौर पर इसको, जो लाल मिर्च है उसको पीली 7 लाल मिर्च लेके सूखी, उसको पीले कपड़े में बांध के रख लेना चाहिए। और धर्म ग्रंथों को, हनुमान चालीसा वगैरह, वो उनको सबको मंदिर में देना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा उपाय है, इसको बरसात के पानी में नहाना चाहिए। ये चोटी की जगह पर बरसात का पानी गिरना चाहिए। और बरसात का पानी दिन का आप इकट्ठा कर लो, काफ़ी 5-10 लीटर जब बरसात होती है दिन में किसी बर्तन में इकट्ठा कर लो, और नहाते समय यहाँ अपनी चोटी पर गिराए, या जब भी बरसात होती है तो अपना सिर नीचे करके चोटी पर इसके बरसात का पानी गिरना चाहिए। ये इसके लिए रामबाण उपाय है गुरु सात वाले के लिए। तो गुरु सात वाले को बहुत सारी बातें हैं, एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकता है, काम धंधे के संबंध में बताया, उपाय के बारे में बताया। हाँ, अगर इसके घरों में 2 5 9 12 में दुश्मन है, गुरु के घरों में ये जो है, तो फिर इसको देखो मेहनत करके ही रोटी मिलेगी, चाहे करोड़ोंपति हो, लेकिन इसको मेहनत खुद करनी पड़ती है। इसके पिता या दादा को अस्थमा, दमा, अस्थमा के रोग हो जाते हैं। और गुरु सात वाले को औलाद की दिक्कत बहुत होती है, फैमिली लाइफ नहीं। हाँ, 40 साल के बाद अक्सर इसके लड़का हो जाता है, फिर वो वारे न्यारे कर देगा। 40 साल तक इसको वेट करना पड़ता है, फिर इसकी उन्नति और तरक्की होती है। तो गुरु सात राजा जनक की तरह है, ग्रस्त में फंसा हुआ साधु है। तो गुरु सात के बारे में मैंने आपको बहुत सारा विस्तार में बताया। आशा है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ये मेरी वीडियो अपने दोस्त मित्रों को शेयर करें, इस पर लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में ज्योतिष से संबंध में, स्पेशली लाल किताब के संबंध में आपको और बहुत जानकारियां मिल सके। आप अपने ग्रहों के बारे में देख सके, उपाय, परहेज और सावधानियां कर सके। आप अपनी जन्म कुंडली मुझे भेज सकते हैं दिए हुए नंबरों पर। उसका 1 साल का उपाय, परहेज और सावधानियां और कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से सावधानियां बच के हम अपना जीवन आगे बढ़िया निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।